हेलो स्टूडेंट, मैं अंजय सिंह। मैं आज आप लोगों को क्लास 5 का मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ, है ना। 4th चैप्टर जिसका नाम है फ्रैक्शन यानी भिन्न। ठीक है, भिन्न किसे कहते हैं यानी फ्रैक्शन किसे कहते हैं। A fraction is a part of a whole number which is written in the form of numerator upon denominator। ठीक है, भिन्न एक संख्या है जो पूर्ण संख्या के किसी भाग को दर्शाता है। भिन्न दो पूर्ण संख्याओं का भाग है जिसे हम लोग अंश और हर में दर्शाते हैं, यानी न्यूमरेटर जो है और डिनोमिनेटर। ठीक है, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसको हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3/5 यानी 3/5 जो है आपको दिख रहा है कि ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, नोमिनेटर। ठीक है, क्या बोलते हैं, नोमिनेटर। न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, नोमिनेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। यानी नोमिनेटर मतलब होता है अंश और डिनोमिनेटर मतलब होता है हर। जैसे कोई किसी भी वस्तु, है ना, या किसी भी चीज का यदि हम लोग टुकड़ों में बांटते हैं, ठीक है, उनको विभिन्न टुकड़ों में बांटते हैं, तो उनको दर्शाने के लिए जो है हम लोग फ्रैक्शन का यूज करते हैं, इसका जो है उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में उसको लिख के दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे यह एक केक है। ठीक है, यह एक केक है, इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया गया। ठीक है, 4 बराबर भागों में बांट दिया गया। इसमें से यदि बोला जाए कि राम जो है ना, इसमें से एक टुकड़ा जो है राम खा गया, एक टुकड़ा जो है वह राम खा गया, तो इसको जो है फ्रैक्शन में हम लोग कैसे दर्शाएंगे। ठीक है, यानी भिन्न में जो है इसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे, तो इसी को यानी जो टोटल मतलब यह जो है टुकड़ा कितना है, 4 है। ठीक है, तो 4 जो है टुकड़ा वह आपका हो जाएगा डिनोमिनेटर। वह जितना टुकड़ा खाया है 4 टुकड़े में से वह जितना टुकड़ा खाया है वह आपका हो जाएगा क्या, नोमिनेटर यानी अंश, और नीचे वाला जो हो जाएगा आपका हर, यानी वह 4 टुकड़ों में से एक टुकड़ा जो है वह खा गया है। यही इसी को दर्शाने के लिए जो है हम लोग फ्रैक्शन का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे है आपका दूसरा टॉपिक टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, है ना। यानी भिन्न के जो है कितने प्रकार होते हैं। लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन जो है जिसमें डिनोमिनेटर जो है वह एक समान हो और न्यूमरेटर कुछ भी हो, वह कहलाएगा लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, और अनलाइक फ्रैक्शन में जो है वह आपका डिनोमिनेटर जो है वह डिफरेंट होगा, है ना। डिनोमिनेटर जो है वह न्यूमरेटर से क्या होगा, डिफरेंट होगा, और कहलाएगा अनलाइक फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता हो, है ना, उचित भिन्न कहलाता है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे ठीक है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो वह क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न। यानी जैसे 1/3, 6/9, 4/7, यानी उसका अंश जो है दिए हुए हर से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नोमिनेटर जो है
वह डेनोमिनेटर से, यानी अंश जो है वह हर से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, वह कहलाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अगला टॉपिक है आप लोगों का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, है ना, वह फ्रैक्शन जो बराबर होते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन विच शो द इक्वल पार्ट्स ऑफ ए होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, है ना, वह भिन्न जिसके सभी भाग जो है बराबर होते हैं उसे क्या बोलेंगे, बराबर भिन्न, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, यदि हमको किसी भी भिन्न में एक दूसरे से यदि कंपैरिजन करना होता है, हम लोग पिछले क्लास में भी और पिछले चैप्टर में भी पढ़े हैं कि यदि हमको किसी भी संख्या में यदि हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम लोग या तो ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू से दर्शाते हैं, या तो उसका डिफरेंस यदि निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है भिन्न में हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग जो है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू साइन के माध्यम से जो है इनको कंपेयर करेंगे कि कौन किससे बड़ा है ना। तो यह जो है यह आपका अगला टॉपिक होगा जो कि मैं बताऊंगा और आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। आगे है अगला टॉपिक मिक्स्ड नंबर, है ना। इस मिक्स फ्रैक्शन में आपको समझना है कि मिक्स फ्रैक्शन जो है वह कैसे जो है हम लोग उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए इसका डिफिनेशन भी हमें आना चाहिए। तो मिक्स फ्रैक्शन का डिफिनेशन होता है अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, यानी जो होल नंबर जो होता है वह फ्रैक्शन के साथ क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, उसी को हम लोग जो है मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 4 जो है वह होल नंबर है 4, ठीक है, और 2/3 जो है वह फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो अब इन सभी को जो है जोड़ के, घटा के, गुणा करके किस तरह से आपको जो है फ्रैक्शन में लाना है उसको आपको फॉर्मूला के द्वारा आपको समझना है। जैसे इसको तोड़ना है ना, इसको तोड़ना है तो हम लोग कैसे तोड़ेंगे। तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, यानी 3, उसको हम लोग होल नंबर यानी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आएगा, जो आपका 2 है, जो न्यूमरेटर है, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जितना आएगा वह हो जाएगा न्यूमरेटर, और नीचे में जो डिनोमिनेटर है 3, वह डिनोमिनेटर 3 ही रहेगा। जैसे 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 एड 2, और डिनोमिनेटर जो 3 है वह 3 ही रहेगा। ठीक है, अब 3 4 जा 12 एड 2 और बटा में 3 रहेगा, है ना। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 14, और जो डिनोमिनेटर 3 है वो 3 ही रहेगा। यानी अब आपका न्यूमरेटर क्या हो गया 14, पहले कितना था 2, और आपका डिनोमिनेटर जैसा था वैसा ही रहेगा। इसी को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। आगे है टू फाइंड एंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ गिवन फ्रैक्शन, यानी दिए हुए भिन्न से आपको बराबर भिन्न जो है कैसे निकालिएगा उसके बारे में आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है, जैसे 3/5 है, यानी 3/5 जो है, अब इसी के बराबर जो है आपको दूसरा फ्रैक्शन निकालना है होगा, तो आप क्या करेंगे। यदि हम लोग बराबर जब भी बराबर भिन्न यदि हम लोग निकालना होता है तो क्या करते हैं कि जितना संख्या से हम लोग ऊपर गुना करते हैं उतना ही संख्या से नीचे भी गुना करेंगे।
यदि हम लोग 1 से इन दोनों में अगर मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो दोनों जो है गुना होने के बाद उतना ही फ्रैक्शन आएगा, यानी 3/5 ही होगा। लेकिन यदि हम लोग 3/5 में यदि हम लोग दोनों में 2 से गुना करते हैं, यानी ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से, यह फ्रैक्शन जो है 3/5 जो है वह क्या होता है, चेंज हो जाता है। यानी क्या हो जाएगा, 3 2 6 एंड 5 2 10, यानी 6/10 यह उसके बराबर फ्रैक्शन है या नहीं। यदि हम लोग दिए हुए फ्रैक्शन में, है ना, फ्रैक्शन यदि दिया हुआ रहेगा और आप लोग को बोलेगा कि बराबर भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए, तो आप लोग क्या करोगे कि आगे जो है जो दिया हुआ फ्रैक्शन है उसमें 2 3 4 5 इन सभी संख्याओं से अंश और हर दोनों में गुना करना है, और जो फ्रैक्शन गुना करने के बाद आएगा, है ना, वह फ्रैक्शन जो है आपका पहले वाले फ्रैक्शन के बराबर होगा। और अब यदि आपको चेक करना है ना, कि यह जो फ्रैक्शन है 6/10 या 3/5 के बराबर है या नहीं, वह आप लोग कैसे करोगे। तो यदि जिस संख्या से आप लोग गुना किए हो, यदि उसी संख्या से दोनों में डिवाइड करोगे, तो यह आपको कटने डिवाइड होने के बाद, जैसे 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से आप लोग डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 6 और 2 5 10, और 6 और 10 जो है ऐसा कोई भी दूसरी संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट सके, है ना, भाग दे सके। तो यह कटने के बाद क्या आया, 3/5 आ गया, यानी 6/10 जो है वो 3/5 के क्या है, बराबर है। इसी को हम लोग जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, है ना, बराबर भिन्न। यदि आप लोग को क्वेश्चन में यह भी दिया हुआ रहता है कि 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको दिए हुए फ्रैक्शन से निकालना है, तो 3 निकालना है, तो पहला तो आपको बताएं, यदि 1 से इस भिन्न में यदि हम लोग गुना करते हैं तो हमारा भिन्न क्या आएगा, यही आएगा। लेकिन यदि हम लोग 2 से गुना करते हैं दोनों में, अंश और हर में, तो वह डिफरेंट यानी दूसरा मतलब उसके बराबर भिन्न निकलता है। ठीक उसी तरह से आगे भी हम लोग क्या करेंगे, 3/5 में आगे दूसरी अंश से, यानी जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, अंश और हर दोनों पे, यह कितना आएगा, 9/15। ठीक उसी तरह से जिस तरह से इसको काट के हम लोग चेक किए हैं कि यह 3/5 है या नहीं, ठीक इसी तरह से आप इसको भी काट के भाग देके देख सकते हैं कि यह 3/5 के बराबर है या नहीं। इसी तरह से आगे भी आप लोग बनाएंगे और देखेंगे कि आगे जो है हमारा फ्रैक्शन जो है वह 3/5 के बराबर है या नहीं। इसी को हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, और इसी तरह से हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आगे है कि यदि कोई भी फ्रैक्शन में यदि कोई डिजिट मिसिंग है तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करें, है ना। फाइंड द मिसिंग डिजिट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी बराबर भिन्न में कोई भी डिजिट जो है यदि नहीं दिया हुआ है तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है cos 2/9, अब इसी के बराबर यानी 2/9 के बराबर जो है यह फ्रैक्शन आना चाहिए, है ना। आपको समझ में आ रहा होगा कि 2/9 के बराबर में ही 16 यहाँ पे जो फिली ब्लैंक्स जो जगह है यहाँ पे ऐसा क्या मतलब डिजिट रखे ताकि यह 2/9 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पहले भी हम बता चुके हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है 2/9 है ना, इसमें यानी 2 में कितना से मल्टीप्लाई किया गया होगा, जो यहाँ पे 16 आया, तो हम लोग को पता नहीं है, तो क्या करेंगे 2 से 16 में डिवाइड कर देंगे, है ना। क्या करेंगे
2 से 16 में डिवाइड कर देंगे, या 2 के टेबल में 16 कितने टाइम्स में आता है? 8 टाइम्स। तो डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा? 8। यानी हम लोग को यह पता चल गया कि 2 में हम लोग 8 मल्टीप्लाई किया गया होगा, तो यहाँ पे 16 आया है। तो उसी तरह से 9 में जब हम 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिजिट पता हो जाएगा, है ना, मिसिंग डिजिट। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 में 8 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया? 16। ठीक उसी तरह से 9 में भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा कितना? 72। यानी जो मिसिंग डिजिट था वह क्या हो जाएगा? 72। या 2/9 और 16/72 जो है वह इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। यदि इसको चेक करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? 2/9 और 16/72 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 16 में 9 से और 72 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि दोनों गुना करने के बाद हमारा जो मान है, यदि दोनों का एक समान आता है, इसका मतलब हमारा जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है, जो निकला है 16/72, वह सही होगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं। 16 9 जा 144 और 72 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 144। ठीक है, यानी दोनों रूपों में क्या आया कि हमारा जो रिजल्ट है, यानी मान जो है दोनों का एक समान आया। इससे यह प्रमाणित होता है कि यह जो फ्रैक्शन मेरा 16/72 आया वह बिल्कुल सही है। ठीक है, यदि आप लोग को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को यदि चेक करना होगा कि मेरा सही है या गलत, तो हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी अंश को हर से गुना कर देंगे, उसके बाद फिर हर को अंश से गुना कर देंगे। ठीक है, क्रॉस, ये नहीं कि ऊपर नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे का, अंश और हर का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना, दोनों का जो वैल्यू आएगा, यदि एक समान आया, एक ही वैल्यू आया दोनों को गुना करने के बाद अलग अलग, तो हम लोग को पता चलेगा कि जो हम लोग का फ्रैक्शन आया है वह बिल्कुल ही सही है और मेरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे है आपका टॉपिक लोएस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन, यानी दिए हुए फ्रैक्शन का जो है सबसे कम, यानी दोनों, यानी अंश और हर का जो है मान जो है दोनों का बिल्कुल कम हो, यानी कम हो यानी एक हो, उसी को हम लोग बोलते हैं लोएस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। वैसा फ्रैक्शन जिसका इन दोनों के बीच में, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, जैसे उदाहरण के तौर पे 3/5, ठीक है, इन दोनों का जो फैक्टर्स होगा, इन दोनों का बीच का, है ना, वह क्या होगा? एक होगा। यानी 3 और 5 को ऐसा कोई भी संख्या है जो इन दोनों को काट सके, एक को छोड़ के, कोई भी नहीं, है ना। इसीलिए लोएस्ट फॉर्म क्या होगा फ्रैक्शन का? जो जिसका मतलब अंश और हर का फैक्टर जो है, इन दोनों का बीच का जो फैक्टर है वह केवल एक होना चाहिए, यानी एक ही ऐसा संख्या होनी चाहिए जो अंश और हर को काट सके, दूसरा कोई भी अंक नहीं या संख्या नहीं। ठीक है, जैसे 3/5, ठीक है, 5/7 या 22/25, ठीक है, 22/25, यानी इन तीनों देखो फ्रैक्शन में आपको ऐसा कोई भी फ्रैक्शन लग रहा है कि एक को छोड़ के, है ना, या इनकी खुद की संख्या को छोड़ के एक या जो है ऊपर और नीचे, यानी फ्रैक्शन में यह नियम होता है कि जब हम
किसी भी संख्या में यानी अंश या हर में भाग दे रहे होते हैं तो उसी संख्या से भाग देना है जो अंश और हर को वह दोनों को पूर्ण तरह से विभाजित करे। यदि दोनों यानी अंश और हर को पूर्ण तरह से विभाजित नहीं करता है तो वह जो है फ्रैक्शन जैसा था वैसा ही रहेगा। जैसे 3/5 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, केवल 1 से कटेगा, और 1 से भी कटेगा तो आंसर भी क्या होगा 3/5 ही होगा, है ना। यानी कहने का मतलब यही है कि वैसा फ्रैक्शन जिसका अंश और हर का दोनों का फैक्टर जो है केवल 1 होना चाहिए, ठीक है। उसी को हम लोग लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन कहते हैं। अगला टॉपिक है रिड्यूसिंग ए फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट फॉर्म, यानी दिए हुए फ्रैक्शन को जो है उसको लोएस्ट फॉर्म में लाना है। कैसे लाना है वह आपको ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। जैसे 18/30 यानी 18/30, ठीक है। अब यह एक फ्रैक्शन है, अब हम लोग इसको जो है किस तरह से लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे, जो हम लोग यदि उसको भाग दे अंश और हर में तो वह जो है 1 को छोड़कर किसी और संख्या से न करें। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो अंश है और हर है इन दोनों में एक ही संख्या से भाग देंगे और यह इसको तब तक भाग देते रहेंगे और काटते रहेंगे जब तक यह उसका लोएस्ट फॉर्म 1 नहीं हो जाए, है ना। यानी अंश और हर का जो है फैक्टर 1 नहीं हो जाए। अब इसको यदि हम 2 से भाग देते हैं 18 में तो क्या आएगा 2 9 18, और यदि हम लोग 30 में 2 से भाग देते हैं तो 15 2 30, 9/15 आ गया। फिर इसको यदि कटेगा तो इसको काटेंगे, जैसे 3 और 15 जो है 3 से कटेगा तो 3 3 9 और 3 5 15, यानी अब जो फैक्टर आया है हमारा अंश और हर वह है 3/5, यानी 3/5 जो है वह क्या है फ्रैक्शन का सबसे लोएस्ट फॉर्म है ना, क्योंकि इसका फैक्टर जो है वह 1 है ना। या 3/5 जो है अब 1 को छोड़ के किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगा। इस तरह से दिए हुए फ्रैक्शन को हम लोग डिवाइड करके इसको छोटा करेंगे और इसको जो है 3/5 जिस तरह से है जिसका फैक्टर 1 हो और वह दूसरी किसी संख्या से ना कटे, इस फॉर्म में यदि आ जाता है तो हम लोग वहां तक इस फॉर्म में लाके छोड़ देंगे, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक है आप लोग का कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन, है ना। कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन जो है उसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और इस टॉपिक में जैसे कंपेयरिंग फ्रैक्शन विथ सेम न्यूमरेटर, जैसे एक फ्रैक्शन जो है 1/4 और दूसरा जो है वह है 1/5। अब इसमें जो है आपको कैसे जो है लाइक फ्रैक्शन यानी जिसका न्यूमरेटर जो है एक समान है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसमें आप लोग कैसे जो है इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा, इसको आपको ध्यान से देखना है। जब तक इसमें इसका डिनोमिनेटर जो है एक समान नहीं होता है ना, तब तक इसको हम लोग को क्या करना है कि जितने भी डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6 7 से हम लोग को क्या करते जाना है मल्टीप्लाई करते जाना है। जब देखना है कि फर्स्ट फ्रैक्शन का और सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर यदि इक्वल हो जाता है वहां पे हम लोग को छोड़ देना है और जो डिनोमिनेटर जहां आपका इक्वल आया वह आपका क्या कहलाएगा अनलाइक फ्रैक्शन विच इज कन्वर्टेड इनटू द सेम डिनोमिनेटर।
ठीक है। जैसे 1/4 पहले हम लोग फर्स्ट फ्रैक्शन का मतलब करेंगे, है ना। इसमें यदि हम लोग 1 में 2 से गुना करते हैं और 4 में 2 से, ठीक है, तो क्या आएगा 2/8, ठीक है। और 1/5 जो सेकेंड फ्रैक्शन है उसमें यदि हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, वह आएगा 2/10, ठीक है। और आगे जो है 1/4 में यदि हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में, अंश और हर में, तो क्या हमारा रिजल्ट आता है वो देखेंगे। 3/12 है ना, 3/12। और इसमें यदि हम लोग 3 से गुना करते हैं तो क्या आता है 3/15, है ना। यानी देख रहे हैं कि 3 जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट आ रहा है। तो हमको क्या करना है कि डिनोमिनेटर को है एक समान लाना है सबसे पहले। फिर इसी तरह से आगे करेंगे, 1 में 4 से और 4 में भी 4 से, यह हो जाएगा 4/16। इसमें भी क्या करेंगे 1 में 4 से और फिर 5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4/20, ठीक है। अब जो है हम लोग 1/4 में फिर क्या करेंगे कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ गया 5/20। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि 1/5 में 4 से गुना किए हैं तो क्या आया है 4/20, यानी यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर कितना है 20 है। और 1/4 में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई किया है तो हम लोग क्या आया है 5/20। यानी यदि इन दोनों को यदि हम लोग काटे, डिवाइड करें 5/20 को और 4/20 को, है ना, तो यहाँ पे आएगा 1/5 और यहाँ पे आएगा 1/4, ठीक है। यानी 5/20 और 4/20, ठीक है। ये दोनों जो है यह कंपेयर हो गया। और कंपेयर होने के बाद यानी डिनोमिनेटर क्या हुआ, एक समान आ गया। अब एक समान आने के बाद हम लोग जो है न्यूमरेटर से कंपेयर करके हम लोग को यह पता चल जाएगा कि इन दोनों में से बड़ा और छोटा या बराबर कौन है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यह जो है दोनों डिनोमिनेटर बराबर है, तो हमारा ऊपर जो न्यूमरेटर होगा, जो सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ा होगा और जो सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटा होगा। यानी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 5/20, है ना, 5/20 जो है वो 4/20 से बड़ा है। या यह भी कह सकते हैं हम लोग कि 1/4 से 1/5 से 1/4 जो है वह क्या है, बड़ा है। इस तरह से हम लोग जो है किसी फ्रैक्शन को अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हम लोग उसमें कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे कि कौन इससे बड़ा है या छोटा है, ठीक है। अगला टॉपिक है आप लोग का कंपेयरिंग फ्रैक्शन विद द डिफरेंट न्यूमरेटर। यदि आपका अंश जो है वह अलग हुआ तो हम लोग किस तरह से जो है उसको कंपेयर करेंगे। तो हम लोग जो दिए हुए फ्रैक्शन को क्या करेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट करेंगे, है ना। कन्वर्ट करने के बाद यदि उनका डिनोमिनेटर जो है उसका इक्वल हो जाएगा और उसके अंश जो रहेंगे, है ना, न्यूमरेटर जो रहेगा उसके साथ कंपेयर करके हम लोग दर्शा सकते हैं कि कौन इससे बड़ा है। जैसे 3/4 में यदि हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे 4
4 से, है ना, तो क्या आता है फ्रैक्शन, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, इससे 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 15/20, है ना, और 2/5 में यदि हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है ना, यानी यह आ जाएगा 8/20, यानी 15/20 और 8/20 आ गया, यानी यह दोनों जो फ्रैक्शन है वह इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होने के बाद, है ना, हम लोग देख रहे हैं कि यह 15/20, यानी इसको हम लोग पहले अच्छी तरह से सजा लेंगे, 15/20 और 8/20। इसमें भी देख रहे हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर, इसका जो हर है वह एक समान है, और वह जो नोमिनेटर है, अब इसके माध्यम से जो है हम लोग इसका कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे कि कौन किससे बड़ा है। आप लोगों को पता है कि जब डिनोमिनेटर एक समान हो और ऊपर वाला अंश जो दिया रहेगा, जब उसमें हम लोग कंपेयर करेंगे तो जो अंश सबसे बड़ा रहेगा वह सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटा होगा, ठीक है। जैसे 15 जो है वह 8 से बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो यह देखेंगे कि 15/20 जो है वह 8/20 से बड़ा है, ठीक है। यदि इसको काटते भी है ना, काटने के बाद हमारा जो 3/4 और 2/5 जब आएगा, है ना, इसमें भी यहाँ भी हम लोग आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि 3/4 जो है वह 2/5 से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया, तो यहाँ पे हम लोग कंपेयरिंग जो साइन होता है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, उसके साइन से जो है यहाँ पे हम इन फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे, है ना। तो 3/4 जो बड़ा है यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा दिए, है ना। इस तरह से जो है हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। अब एलसीएम के द्वारा जो है हम लोग कैसे किसी भी फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे, है ना। जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो दिए हुए फ्रैक्शन का जो है डिनोमिनेटर, उसको हम लोग एलसीएम के तौर पे, जैसे 24 संख्या दिया हुआ रहता है, इस तरह से डिवीजन के रूप में जो है हम लोग एलसीएम निकालते हैं, जैसे 15, 12, 36, है ना। इन सभी का जो है यदि एलसीएम निकालना होता है तो 2 से 3 से इस तरह से डिवाइड करके जो है हम लोग एलसीएम निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ जो फ्रैक्शन है 3/5 और 2/3, है ना, यदि इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है, यदि इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, यानी 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो यह तो किसी संख्या से कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे कि एक दूसरे से इसको गुना कर देंगे, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, वो आएगा 50, है ना, यानी 50, यानी कहने का मतलब है कि 3/5 का यह हमको पता चल गया तो उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, है ना, यानी क्या होगा 15 होगा, और 2/3 में भी यह हमें पता चल गया कि डिनोमिनेटर जो है इसका कितना होगा, इसमें भी 15 होगा, ठीक है। जब हमें यह पता चल गया कि दोनों में इसका डिनोमिनेटर 15 होगा तो न्यूमरेटर जो हमें आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि हमारा जो नीचे जो 3/5 है और 5 जो हमारा डिनोमिनेटर है, हम लोग इसमें कितना से मल्टीप्लाई किए हैं, जो यहाँ पे 15 आया है ना, 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो या हम लोग क्या करेंगे, जो हर दिया हुआ है, हर में जो संख्या दिया हुआ है उसमें भी हम लोग क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 multiplied by 3 and 3 multiplied by 3, है ना, करेंगे तो हमारा यहाँ पे तो डिनोमिनेटर आ ही गया, तो 3 3 9 हो जाएगा, यानी 9/15, और यहाँ भी देख रहे हैं कि 3 में कितना से गुना किए हैं, जो यहाँ पे 15 आया है, तो 5 से, है ना, डिवाइड करके हम लोग को पता चल जाएगा, तो 2 में भी क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 10, यानी
3/5 जो है वो हो गया 9/15, 2/3 जो है वो हो गया 10/15, यानी 9/15 और 10/15 हो गया। अब इसमें जो है हम लोग आसानी से यह कंपेयर कर सकते हैं कि कौन किससे बड़ा है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 9/15 यानी जिसका डिनोमिनेटर अभी भी पता है, यदि डिनोमिनेटर एक समान हो तो कंपैरिजन जो है हम लोग न्यूमरेटर से करेंगे। तो जिसका संख्या बड़ा होगा वह बड़ा होगा, जिसका छोटा होगा वह छोटा होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 9/15 जो है वह 10/15 से क्या है, छोटा है। तो हम लोग यहाँ पे लेस देन का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से जो है हम लोग एलसीएम के द्वारा भी कंपैरिजन कर सकते हैं।